हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। यहाँ पर आपको बताना है सही क्या होगा। कथन ए क्या कह रहा है, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस भोजन का मतलब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा मांस रहित भोजन। सामिस का मतलब क्या होता है, मांस रहित भोजन करने की अनुमति किसको नहीं थी, तो ब्राह्मणों को नहीं थी। तो बिल्कुल सही है, ब्राह्मणों को मांस रहित भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कथन बी में क्या कहा गया है, बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ए तथा बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित है 13वीं शताब्दी में, और यह संस्कृत ग्रंथ है। यहाँ पर जो बंगाल के लोग थे, इन्होंने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए उप पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। उप पुराण कितने हैं, उप पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। जिसमें जो वृहद पुराण है ये अंतिम पुराण है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी की सहदाबाद प्रथा का अर्थ क्या है। सहदाबाद प्रथा का अर्थ क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैनल पर आप सभी को 2011 से लेकर 2024 जो जुलाई 2024 तक एग्जाम आपके हुए हैं, सभी क्वेश्चंस का निचोड़ देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। यहाँ से आपके 50 प्लस नंबर 100% पक्के हैं। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो स्किप हो जाएगी तो आप लोगों को दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सहदाबाद प्रथा है ये क्या है, देखिए जो सभी पुत्र होते हैं इनके जो बीच विरासत का विभाजन होता है, इसको ही कहा जाता है सहदाबाद। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, जो प्रॉपर्टी होती है इसका विभाजन किसके बीच होता है, सभी पुत्रों के बीच होता है। इसको ही कहा जाता है सहदाबाद प्रथा। ऐसा नहीं होता है इसमें कि जो पसंदीदा पुत्र है, कोई एक पुत्र ऐसा हो जो माता पिता को ज्यादा लाड प्यार करे या ज्यादा लाडला हो, उसको संपत्ति दे दी जाए, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो उसको संपत्ति मिले, ये भी यहाँ पर गलत है। सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन यहाँ पर ये भी नहीं होगा। लेकिन जो नया कानून है इसमें पुत्र या पुत्री कोई भी हो, यहाँ पर सभी बराबर के हकदार होते हैं। पिता की जो भी संपत्ति होती है इसमें दोनों का हक होता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनके अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर जो ग्राम भोजक है ये कौन होते थे, जो ग्राम भोजक है ये कौन होते थे, तो भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजक कौन होते थे, भूस्वामी होते थे। गृहपति कौन होता था, गृहपति ये होता था स्वतंत्र कृषक। यहाँ पर स्वतंत्र कृषक हो जाएगा, कहीं कहीं पर गृहस्पति लिखा होगा, इस प्रकार से गृहस्पति। तो यह स्वतंत्र कृषक होते थे। दास कर्मकार, दास कर्मकार कौन होते थे, दूसरों की जमीन पर काम करने वाला। दास का मतलब ही यहाँ पर पता चल रहा है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, और जब भी कोई व्यक्ति किसी के अंडर में काम करता है तो वो उसकी दासत्व को स्वीकार करता है, जो वो बोलेगा वही वो करेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 431
नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? जो बौद्ध धर्म से भिन्न था महायान, किस कारण भिन्न था ये पूछा गया है। इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई इस कारण भिन्न थी, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसमें बौद्धिस्ट एकांतवास में रहते थे, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भिन्नता का कारण पूछा गया है। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, किसमें? बौद्ध धर्म में, बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्धिस्ट अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सही है सी और डी। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सी डी सही है, ए बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ऋग्वैदिक काल के बारे में? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। देखिए ऋग्वैदिक काल में बताया गया है कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, बिल्कुल सही है, इसमें स्थायी सेना नहीं होती थी, ये सही हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। इसके बाद में कहा गया है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है, किसमें? ऋग्वैदिक काल में, बिल्कुल सही है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, यज्ञ नहीं करते थे, ये ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पर, सी यहाँ पर सही नहीं होगा। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे, ये भी आपका सही हो जाएगा, इसमें सही विकल्प का चयन करना था, तो ए बी और डी सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है, ए बी और डी। नेक्स्ट है ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? ज्येष्ठाधिकार का अर्थ ये होता है ज्येष्ठ का अधिकार, ज्येष्ठाधिकार मतलब ज्येष्ठ का अधिकार। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर ज्येष्ठाधिकार में ये नहीं होगा, जो राज्य का विभाजन है समस्त पुत्रों में कर दिया जाए, समस्त पुत्र यहाँ पर नहीं होगा। ज्येष्ठाधिकार का अर्थ क्या होता है? पिता का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सुमेल करें, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है, यहाँ पर बताना है क्या सही है। गण क्या होता है? तो बहु सदस्यों वाला दल होता है, बहु सदस्यों वाला दल होता है। संघ क्या होता है? तो संघ संगठन, यह समूह होता है। श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी होती है व्यापारी संगठन। और ग्राम भोजक क्या है? ग्राम का मुखिया। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा है, चौथे का तीसरा है, तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णक्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया है, बिल्कुल सही है, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्षों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी पॉइंट क्या कह रहा है? कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है, ये भी आपका सही हो जाएगा, तो सही विकल्प का चुनाव करना था। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, और बी का कारण ए है, बी का कारण क्या है? ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? इनके जाने का कारण क्या था? वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए जाते थे, ये गलत हो जाएगा। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए वो जाते थे, ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए नहीं, वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। नेक्स्ट है जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। क्या यहाँ पर सही होगा? उनके दांत छोटे हो गए, बिल्कुल सही, उनके दांत क्या हो गए थे? छोटे हो गए। उनके सींग छोटे हो गए, ये भी सही है, तो आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। जो पालतू पशु है, ये जंगली पशु से 2 प्रकार से भिन्न हुए हैं, एक तो उनके दांत छोटे हो गए हैं और दूसरा उनकी सींगें छोटी हो गई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने का कारण नहीं था? क्या कारण नहीं था? वे एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, उनके एक स्थान पर यदि वो रहते थे तो उनके संसाधन में कमी हो जाती थी, तो बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाएगा।
उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, ये भी सही हो जाएगा। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समुदायों से संघर्ष करना, ये यहाँ पर नहीं होगा। संसाधन के लिए जो अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक थे, इनसे संघर्ष करना, ये गलत हो जाएगा। जल संसाधनों की खोज के लिए भी वो इधर उधर घूमते थे, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे? तो ये क्षेत्र कौन से थे? आंसर बी सही हो जाएगा, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। सुलेमान पहाड़ी कहाँ पर है? तो सुलेमान पहाड़ी है पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। जो किरथर पहाड़ी है ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, 5वीं एवं 6ठी शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था क्या? खेती करने के लिए आवश्यक क्या था, ये बताना है। सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, भूमि का वनारोपण किया जाए, घास स्थलों को हटाया जाए, अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। यहाँ पर खेती की बात की गई तो खेती में तो आप सभी का सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण होगा, इसकी आवश्यकता थी। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। उर किसको कहते थे? व्यापारियों को, कुलीनों यानी अभिजातों को, खेतीहारों यानी कि किसानों को, शिल्पकारों को। खेतीहारों की जो बस्तियां होती थी इनको उर कहा जाता था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग 23 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहते थे क्या? क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था। कहां पर? तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे इनको वेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट है, हम ज्ञात करते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। किसके साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं? वास्तविक हल या मुहर या खिलौनों का हल या गुफाओं में बनाए गए चित्र के हल। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा सी, खिलौना हल। हड़प्पा किस नदी के समीप स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। आंसर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला है? तो आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? कैसे पता चला है? हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है, इसलिए नहीं, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य। बिल्कुल सही है, तो बी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, केवल बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो 48 का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर क्या कहा गया है? जो वाणिज्यिक शहर का लक्षण है, वाणिज्यिक शहर, मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। ये गलत हो जाएगा, जो वाणिज्यिक शहर है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर राजाओं की राजधानी होता था, ये भी गलत है। वहां सामान्यतः पंडपिका होता था, पंडपिका, ये भी गलत हो जाएगा। डी आंसर सही है। पुरोहितों एवं तीर्थ यात्री वहां के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे क्या? क्या बनाते थे? तो क्या सही होगा यहाँ पर? पत्थर की मोहरे बनाते थे, सही है। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र नहीं होगा। लोहे से बनी तकलियां, ये भी गलत हो जाएगा। सोने से बने बर्तन, तो ए और डी यहाँ पर सही है। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताना है। क्या सही होगा यहाँ पर? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते थे, ये नहीं होगा। ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते थे, ये भी नहीं होगा। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते थे, ये भी गलत होगा। जो
जमीन के अंदर पाए जाते हैं या जमीन के ऊपर पाए जाते हैं या समुद्र या नदी दोनों में पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है। केवल केवल लगा है इसलिए गलत हो जाएगा, तो केवल आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग यूपी टेट या सी टेट कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।